चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा ये सिर्फ विवाद करते हैं, विकास नहीं, हर काम में बाधा डालना इनका पहला काम। कहा विपक्ष विकृत विचारधारा का शिकार हो चुका है। पीएम मोदी अगले महीने जाएंगे अमेरिका, जो बाइडेन के साथ 22 जून को व्हाइट हाउस में करेंगे खास डिनर। द केरला स्टोरी ने 5 दिन में कर ली बम्पर कमाई, सेल्फी शहजादा को भी दी मात। 5 दिन में फिल्म ने 56 करोड़ का बिजनेस किया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी का हारना होगा शुभ संकेत। पीएम मोदी और अमित शाह पर शिवसेना सांसद संजय राउत का बड़ा हमला। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ ईडी की चार्जशीट पर सुनवाई 19 मई तक टली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी राजस्थान को 5,500 करोड़ की सौगात, कहा राज्य के विकास से देश के विकास के मंत्र पर विश्वास। हेनी ट्रैप में फंसा डीआरडीओ साइंटिस्ट, कांग्रेस ने आरएसएस को घेरा, कहा पीएम की नाक के नीचे डीआरडीओ का पदाधिकारी जो आरएसएस से भी जुड़ा है वो पाक को भेजता रहा जानकारी। पहलवानों की याचिका पर राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी रिपोर्ट, 12 मई को होगी सुनवाई। आज एक्टिव हो सकता है तूफान मोका, बंगाल उड़ीसा समेत तटीय इलाकों में बारिश की आशंका। 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय हुई दोगुनी, जीडीपी में विकास की दर 6 से ऊपर। भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूती और तेजी से दे रही है धमक। एचडीएफसी बैंक ने दिया झटका, महंगा किया कर्ज। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक में 7.90% है एमसीएलआर। दिल्ली सीएम आवास के मुद्दे पर चारों तरफ से घिरी केजरीवाल सरकार, अब एनजीटी ने 3 हफ्तों में मांगे स्टेटस रिपोर्ट। लोकतंत्र में किसी से दुश्मनी नहीं होती, नाथद्वारा में पीएम मोदी की मौजूदगी में बोले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी पर लगे बेन से भड़के डायरेक्टर अनुराग कश्यप, कहा फिल्म चाहे जैसी हो प्रतिबंध लगाना गलत। अब एआई से चंद मिनटों में होगी कोरोना हेपेटाइटिस की जांच, घर पर किया जा सकेगा परीक्षण। दिल्ली में जल्द ही श्रमिकों के अलावा इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर और कारपेंटर समेत अन्य भी मुफ्त में कर सकेंगे बसों में सफर, केजरीवाल सरकार ने दिया तोहफा। नाथद्वारा में पीएम गहलोत के उठते ही जब लगने लगे मोदी मोदी के नारे, वीडियो में देखे फिर मोदी ने क्या कहा। भारत को इसे विपक्ष की जरूरत है जो सत्तारूढ़ पार्टी से न डरे, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा ममता को बनना चाहिए पीएम। कर्नाटक चुनाव में पहली बार अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों को मतदान केंद्रों तक वोट करने के लिए चुनाव आयोग ने दी सुविधा। पीएम मोदी ने श्रीनाथ जी के मंदिर में दर्शन कर की पूजा अर्चना। राजस्थान के शहर राजसमंद में किया रोड शो। यूपी के सीएम योगी ने सपा पर साधा निशाना, कहा ये किसी संत को गले नहीं लगाते, डकैत व माफिया को बनाते हैं गले का हार। कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर पूर्ण हुआ मतदान, वोटिंग के दौरान 3 जगह पर हुई हिंसा, अफसरों की तोड़ी गई गाड़ियां। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की यात्रा के पोस्टर पर सोनिया की फोटो, खड़गे और राहुल को नहीं दी जगह। युवाओं के साथ बैठे बुजुर्ग और उन्हें सलाह दे कि मतदान क्यों है जरूरी, इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति का बड़ा बयान। एशिया कप 2023 की मेजबानी चीन से बौखलाया पाकिस्तान, अब करेगा टूर्नामेंट का बॉयकॉट। मौसम पूर्वानुमान के अब नहीं बजेंगे 3 अलार्म, किसानों तक एक ही माध्यम से सूचना पहुंचाने का हो रहा प्रयास। बेंगलुरु में वोट डालने के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कसा तंज, कहा विपक्ष को महंगाई पर बोलने का हक नहीं। मणिपुर में फंसे पंजाबी छात्रों को वापस लाने की शुरू हुई कवायद, सीएम भगवंत मान ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। अभिनेता सोनू सूद की फिल्म फतेह में दिखेगा रियल और दमदार एक्शन, फास्ट एंड फ्यूरियस के एक्शन डायरेक्टर ली विटलर ने उठाया जिम्मा। हिंसा के बाद मणिपुर की स्थिति में हो रहा सुधार, 11 जिलों में कर्फ्यू में दी गई ढील। आटा पहले या डाटा पहले, सड़क पहले या सैटेलाइट पहले, राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत के सामने पीएम मोदी ने कसा तंज। बाल विवाह की तरह असम में बहु विवाह भी होगा, क्राइम कानून के लिए एक्सपर्ट पैनल बनाएंगे सीएम हिमंत बिश्वा शर्मा। किसानों को समय से मिले खाद, बीज और फसल ऋण, महाराष्ट्र कृषि मंत्री ने अधिकारियों को दिए निर्देश। कर्नाटक में वोटिंग के बीच प्रियंका गांधी ने मतदाताओं से की खास अपील, कहा विकासोन्मुख और सक्षम सरकार लाने का है समय। ट्विटर पर
पर जल्द मिलेगी कॉलिंग की सुविधा, एनक्रिप्टेड होगी मैसेजिंग, एलन मस्क ने किया ऐलान। 2026 तक $64 अरब का सेमीकंडक्टर मार्केट हब बन जाएगा भारत। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का दिल्ली पुलिस से कड़ा सवाल, कहा अब तक क्यों गिरफ्तार नहीं हुआ ब्रजभूषण सिंह। राजस्थान में कुर्सी लूटने और कुर्सी बचाने का ही खेल चल रहा, गहलोत वीएस पायलट जंग पर पीएम मोदी ने ली चुटकी। क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, 15 अक्टूबर को वर्ल्ड कप में भारत पाक के बीच होगा महामुकाबला। समलैंगिक विवाह के खिलाफ राजस्थान 6 राज्यों ने मांगा समय, सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब। इजराइल में मिलेगा 42,000 भारतीयों को रोजगार, इजरायली विदेश मंत्री एली कोहेन ने पीएम मोदी, राजनाथ व एस जयशंकर से की मुलाकात। छत्तीसगढ़ बोर्ड ने 10वीं और 12वीं का रिजल्ट किया जारी, 10वीं में राहुल यादव और 12वीं में विधि भोसले ने किया टॉप। द केरला स्टोरी के निर्माताओं ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बंगाल और तमिलनाडु सरकार के फैसले को दी चुनौती। महाराष्ट्र में शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ा फैसला, 1 महीने के भीतर 30,000 टीचर्स की होगी भर्ती, शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर ने किया ऐलान। निर्मला ताई के महंगाई वाले बयान पर कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया पलटवार, का अब तक की सबसे खराब वित्त मंत्री। मतदान के बीच राहुल गांधी ने की मतदाताओं से बड़ी अपील, कहा चलो बनाते हैं 40% कमीशन मुक्त और प्रगतिशील कर्नाटक। सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त आईपीएस संजीव भट्ट को दिया बड़ा झटका, जस्टिस एमआर शाह को सुनवाई से अलग करने की याचिका की खारिज। द केरला स्टोरी के समर्थन में उतरी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, कहा जो कर रहा फिल्म का विरोध वो आतंकवादियों के साथ है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने की पोषण भी पढ़ाई भी प्रोग्राम की शुरुआत, 3 से 6 साल तक के बच्चों को मिलेगा लाभ। बजरंग दल मामले पर बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कांग्रेस भगवान हनुमान की चुनावी भक्त है। अमेरिकी अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप को यौन शोषण के लिए ठहराया जिम्मेदार, $50 लाख का लगा जुर्माना। बेवकूफी का उदाहरण देकर बजरंग दल विवाद पर बोली केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कहा कांग्रेस वाले चुनावी समय में भक्त बनते हैं। विवादों के बीच 50 करोड़ के क्लब में शामिल हुई द केरला स्टोरी। पाकिस्तान के पंजाब में स्थिति को काबू करने के लिए सेना की गई तैनात। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को 8 दिन की एनएबी रिमांड पर भेजा गया। महंगाई राहत शिविर के तहत राजस्थान की गहलोत सरकार ने बांटे 3 करोड़ गारंटी कार्ड। देश में फिर झुलसाएगी गर्मी, हीट वेव ने दी दस्तक, 42 डिग्री के पार हुआ तापमान। बीएसएफ कर्मियों की संलिप्तता पर टीएमसी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को घेरा, कहा जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान में बवाल, अमेरिका, लंदन और कनाडा में भी समर्थकों का हंगामा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने अन्नामलाई के खिलाफ किया मानहानि का मामला दायर, डीएमके फाइल्स को लेकर उठाया कदम। पाकिस्तान में बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता पर भारत की सतर्क नजर, इमरान खान की गिरफ्तारी पर नहीं की कोई टिप्पणी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 107 सहायक वकीलों को दिया नियुक्ति पत्र, कहा लोगों को न्याय दिलाने के लिए सीखे स्थानीय भाषा। यूपी के छात्रों को सकुशल उनके घर तक पहुंचाने में जुटी योगी सरकार, मणिपुर से सुरक्षित लौटे 62 छात्र। हॉस्टल की कैंटीन में खाना खाने पर राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लेगा दिल्ली यूनिवर्सिटी कुलसचिव ने, कहा दोबारा ऐसा ना हो। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने कहा साइसा को माफिया लिखना पुलिस की नहीं बल्कि सीएम योगी की भाषा। महाराष्ट्र सरकार डर रही, चुनाव के मुद्दे पर सीएम एकनाथ शिंदे पर बरसे एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। द केरला स्टोरी के निर्माताओं ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा, बंगाल और तमिलनाडु सरकार के फैसले को दी चुनौती। जी हां, फिल्म द केरला स्टोरी का प्रदर्शन 2 राज्यों में रोके जाने के खिलाफ निर्माता सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। कोर्ट ने मामले पर जल्द सुनवाई के अनुरोध को स्वीकार करते हुए 12 मई को सुनवाई की बात कही। निर्माताओं ने बताया है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने आदेश जारी कर राज्य में फिल्म का प्रदर्शन रुकवा दिया है। वहीं तमिलनाडु में भी सरकार के दबाव में सिनेमा हॉल फिल्म नहीं दिखा रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को कहा है कि वह याचिका की कॉपी दोनों राज्यों के वकीलों को दे ताकि वह 12 मई को सुनवाई में मौजूद रहे। फिल्म के निर्माता सनसाइज पिक्चर्स और विपुल अमृतपाल साहा की तरफ से वरिष्ठ वकील हारिस साल्वे ने मामला चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने रखा। शुरू में चीफ जस्टिस ने 15 मई को सुनवाई की बात कही। उन्होंने कहा कि उस दिन वह याचिकाएं भी सुनवाई के लिए लगाई गई हैं, जिनमें फिल्म पर प्रतिबंध की मांग की गई है। दोनों को साथ में सुना जा सकता है। इस पर हरीश साल्वे ने कहा कि CBFC का सर्टिफिकेट मिलने के बाद राज्य सरकारों की तरफ से लगाई गई रोक अवैध है। इससे हर दिन निर्माता को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसके बाद चीफ जस्टिस ने 12 मई को सुनवाई की बात कही।